Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube channel एग्जाम टॉपर। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और डेली मुझे कई लोग बोलते हैं कमेंट में कि मैम जो पीडीएफ वाली जो लिंक है, जो टेलीग्राम लिंक है, वो वर्क नहीं कर रही है। तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए एग्जाम टॉप पर, तो आपको चैनल मिल जाएगा इजीली। ओके, तो चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। और ये जो रेखा है हिंडनबर्ग, ये जर्मन प्रथम विश्व युद्ध 1917 के दौरान जो है पीछे हट गई थी, ये भी याद रख लेना है। अब एक चीज़ मुझे आप लोग यहाँ पे बताइएगा, मैं डार्क मोड पर पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि एक स्टूडेंट हैं वो बोल रहे थे कि मैम डार्क मोड पे पढ़ाइए। वैसे डार्क मोड अच्छा रहता है स्टडी के बेसिस पे, क्योंकि आंखों पे जो है कम लाइटिंग पड़ती है। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है डार्क मोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग करती है जर्मनी और फ्रांस को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। और ये जो रेखा है ये 1930 के दशक में जर्मनी द्वारा किए गए आक्रमण को रोकने के लिए एक किलेबंदी की गई थी। ये जो मैगिनॉट रेखा है, एक किलेबंदी की गई थी। और इसका जो नाम है ये उस समय के फ्रांस के युद्ध मंत्री आद्रे मैगिनॉट के नाम पर रखा गया है। यानी कि उस समय जो फ्रांस के युद्ध मंत्री थे आंद्रे मैगिनॉट, उनके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है मैगिनॉट रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित एक रेखा है। ये कोरिया युद्ध से पहले जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच जो है सीमा का गठन किया गया था। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनरहीन रेखा किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है रूस और फिनलैंड के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो मैनरहीन रेखा है ये शीतकालीन युद्ध के दौरान जो है इसे फील्ड मार्शल मानेरहाइम के द्वारा जो है बनाया गया था। तो इस रेखा का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ गया है, मैनरहीन रेखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? देखिए, गिनी चुनी जो है 12-13 रेखाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को ये नहीं बोलूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन को अलग करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो चीन का तिब्बती क्षेत्र है और भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये इन दोनों के बीच एक स्थित सीमा है, जिसे हेनरी मैकमोहन ने 1914 के शिमला समझौते में प्रस्तावित किया था। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है मैकमोहन रेखा, क्योंकि इसको जो प्रस्तावित किया गया था वो हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था 1914 के शिमला समझौते में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये तो बहुत ही मतलब सभी जानते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो है खींच दी गई थी। और किसके द्वारा? तो सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और इसका नाम भी देखिए, रेडक्लिफ उन्हीं के नाम पर पड़ा है, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये भी आप जानते ही होंगे कि जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है।
जो कि 1893 के समझौते ज्ञापन MOU के बाद जो है स्थापित की गई थी। अब आप एक बात तो जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी म्यांमार तक फैला हुआ था। तो भारत का पहला टुकड़ा हुआ था, अफगानिस्तान अलग कर दिया गया था, है ना। फिर उसके बाद बर्मा, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और, है ना, ये सब जो है कई टुकड़े हुए हैं भारत के, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? तो राइट आंसर है 17वीं समांतर रेखा, याद रख लेना है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो मेडिसन रेखा अलग करती है अमेरिका और कनाडा को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डरनेस रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग करती है फ्रांस और जर्मनी को। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्व जर्मनी और पोलैंड को। जो आर्डरनेस रेखा है ये अलग करती है पूर्व जर्मनी और पोलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग करती है भारत और पाकिस्तान को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो 24वीं समांतर रेखा है ये जो है भारत और पाकिस्तान को अलग तो जरूर करती है, लेकिन भारत ने इस रेखा को मान्यता नहीं दी है, यानी कि भारत इस रेखा को नहीं मानता है, हालांकि पाकिस्तान इस रेखा को मानता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंजिनो रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जो रेखा है ये स्थित है जर्मनी और फ्रांस के बीच, यानी कि मेजिनो बोले तो मेजिनोट रेखा, ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सिगफ्रीड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये भी स्थित है जर्मनी और फ्रांस के बीच, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस के साथ अपनी सीमा पर जर्मनी द्वारा खींची गई किलेबंदी की ये एक रेखा है, याद रखिएगा। कई रेखा जैसे एक रेखा होती है उसके कई नाम हैं, तो ऐसे ही। तो देखिए आज के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।